हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड आदि हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। सबसे पहले मरीज को काफ़ी इसमें थकान लगता है, कमजोरी लगता है कि शरीर में उन्हें दम ही नहीं मिल पा रहा है और झुनझुनी यानी झंझनाहट के साथ में यदि आपको दर्द हो तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का बिल्कुल शुरुआती दौर है। कोई भी हम पूरे प्रमाण के साथ में और काफ़ी रिसर्च के बाद ही आपको हम अनुभव शेयर करते हैं। कई सरकारी अस्पताल में जब आप जाते हैं लेप्रोसी की शिकायत लेकर के तो उन्हें शुरुआती लक्षण कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। केवल आपका झुंझुनाहट, झंझनाहट जिसे झुनझुनी आप कहते हैं वही एक रहता है और काफ़ी कमजोरी और थकान रहता है। इसका बहुत सारे डॉक्टर इसे इतना पर ही पकड़ लेते हैं और सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं। जब सरकारी अस्पताल में भेजते हैं तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक पूरे शरीर में नहीं होगा यानी आपका कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई नहीं देगा तो आपको हम एमडीटी की दवा नहीं चला सकते हैं। ये बात आपको आश्चर्य में डाल देगा कि यदि आप शुरू में गए हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पूरा जब आपका तबीयत खराब हो जाएगा, पूरा शरीर में जब लेप्रोसी का लक्षण दिखाई देने लगेगा तब वो एमडीटी का दवा देंगे, तब तक बीमारी आपका काफ़ी आगे बढ़ गया होगा जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इसका यदि आप हमसे समस्या का समाधान आप जानिएगा तो हम यही बताएंगे कि झुनझुनी जैसे हो और काफ़ी थकान हो, धूप बर्दाश्त न हो, धूप नहीं बर्दाश्त हो तो ये तो शुरुआती लक्षण है। लेकिन बहुत सारे मरीजों का जो चमड़ा का सुन्न होना ये तो आ जाता है। तो चमड़ा का सुन्न होना आ गया है, पिन, अल्पिन, चींटी कुछ भी काट कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लेप्रोसी की शिकायत हो गई है। लेकिन जिन्हें केवल झुनझुनी है या झंझनाहट है, ऐसे कहीं पर भी सट जाएगा तो आपको काफ़ी इसमें पेन होगा और झुनझुनी हमेशा रहेगा। तो प्रथम लक्षण है, इसके आधार पर एमडीटी का आप इंतज़ार न करें कि जब पूरे शरीर में आएगा तब उपचार कराएंगे। यदि ऐसे आपके साथ में ये कंडीशन उत्पन्न हो गया है कि सरकारी अस्पताल में गए हैं और आपको कोई दवा नहीं दे रहा है कि स्पष्ट रूप से लक्षण नहीं है, जब स्पष्ट रूप से लक्षण हो जाए या न हो, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। यदि कुछ भी समझ में अभी नहीं आए तो आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ता है, रोकथाम हो जाता है। बीमारी को तो ठीक नहीं कर पाता है लेकिन रोकथाम करने में माहिर है। हम आइए कुछ देखते हैं। ये आपको कलम हो गया। लेप्रोसी के मरीज को झुनझुनी रहता है शुरुआती दौर में, चमड़ा का सुन्न होना भी रहता है, यानी 10 लक्षण लगभग आपको हम बता देते हैं। किसी किसी का ये नाखून क्या होगा, धीरे धीरे ये काला पड़ने लगेगा। ये धीरे धीरे क्या होगा, काला पड़ने लगेगा। ऐसे नाखून आपको धीरे धीरे काला पड़ने लगे हाथ पाँव का और ये खराब होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का लक्षण आप में आ गया है। ये नाखून खराब होने लगता है, ये आँखों से कम दिखाई देना,
यानी आँख से भी कम दिखाई देने की समस्या हो सकती है। आँखों से कम दिखाई देना भी लेप्रोसी में देखा गया है। यदि चमड़ा शून्य हो जाए, चमड़ा यदि शून्य हो जाए तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, कई मरीजों का जो ये हाथ जहाँ पर शून्य रहता है, शून्यबहरी हो गया है, तो वहाँ का जो चमड़ा शून्य हो गया है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में शून्य होना तो ठीक हो जाएगा ही, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और सारे केश झड़ जाते हैं। उपचार के बाद में वो केश धीरे धीरे वापस आने लगता है। एक लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के एक ससुर जी हैं, उनका उपचार चला है तो उनका काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है और जो उनका ये जो केश झड़ गया है वो भी वापस आने लगा है और काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है। तो केश झड़ना वापस आ गया है, ऐसे मरीज का कहना है। जिस मरीज का ये ऐसा हुआ है कि केश झड़ना वापस आ गया है, उनका टेलीफोन नंबर उपलब्ध हो गया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो चमड़ा शून्य हो जाता है और पैर से चप्पल निकल जाएगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, हाथ में कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो ये छूट जाता है, गिर जाता है। आपको शुरू में समझ में नहीं आता है, बीमारी जब आगे बढ़ने लगेगा तो ये मुंह को टेढ़ा कर सकता है और हाथ पाँव के उंगली को भी टेढ़ा कर देता है और हाथ पाँव की उंगली को पतला भी करते जाता है। जब बीमारी आगे बढ़ेगा तो और क्या हो सकता है, सांस लेने में आपको दिक्कत, फेफड़े को भी प्रभावित कर सकता है और खाने पीने में अपच भी आपको हो सकती है, यानी पेट को भी खराब कर सकता है। और आगे बढ़ गया ये बीमारी तो हाथ पाँव में सूजन आपको आ सकता है और दर्द इतना ज़्यादा आ जाएगा हाथ या पाँव में कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कई मरीज हाथ को बांध देते हैं ताकि दर्द ना करे। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए यदि समय में जैसे ही झंझनाहट शुरू हो जाए उस समय ही दवा लेना बहुत फायदे का सौदा रहता है, खास करके होम्योपैथिक दवा। एमडीटी तो जब जाते हैं, आपको दाग धब्बे जब शरीर पर काफ़ी मात्रा में बन गए रहते हैं, उस समय में एमडीटी का दवा चलाया जाता है और एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट है कि शरीर को काला करने लगता है और इसका दस्त यानी डायरिया भी आपको हो सकता है, जॉन्डिस, आँखों से कम दिखाई देना, ये सब साइड इफ़ेक्ट रहता है। चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, ये साइड इफ़ेक्ट होता है एमडीटी का। यदि एमडीटी के दवा से यदि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है या आपको एमडीटी दवा का आपके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, एमडीटी को आप लेना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आराम हो जाता है, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है, यानी हाथ पाँव का जो उंगली टेढ़ा है वो भी सीधा हो जाएगा और जो भी परेशानी होती है, यानी कि लेप्रोसी की वजह से यदि केश झड़ गया है, त्वचा से पसीना निकलना बंद हो गया है, तो केश भी धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। आप देख रहे हैं जीएसएमपी क्लिनिक आई न्यूज चैनल। तो हाथ पाँव के उंगली जो ये टेढ़ा होने लगता है, ये अब होने का कारण क्या है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, गरीबी के कारण। यदि घर में बहुत दिनों से झगड़ा झंझट चल रहा है और घर का मालिक यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको फल फ्रूट्स नहीं लाते हैं, वो सोचते हैं कि अपने खाने के साथ साथ पूरे परिवार को फल फ्रूट्स लाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा। यदि मान लीजिए कि आपके साथ साथ पूरे परिवार का लोग यदि बीमार पड़ जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए घर के गार्जियन को चाहिए कि पूरे परिवार के लिए
250, 100 ग्राम, 200, आधा किलो, 1 केजी, जो भी आपको जूरे मिले, फल आपको जरूर लानी चाहिए। विटामिन सी, भारतीय लोग जो होते हैं फल के प्रति, खाने के प्रति बहुत ही थोड़ा इसमें उत्साह नहीं दिखाते हैं। अंग्रेज इसके मामले में बहुत अच्छे हैं। नाश्ता, खाना आपको सुबह का, दोपहर का, रात्रि को, सब वो अपना शेड्यूल से चलते हैं और भूखा पेट कभी काम नहीं करते हैं। भारतीय समाज में काम को प्राथमिकता दिया जाता है और नहीं खाकर भी काम करते हैं तो उन्हें उत्साह आता है। ऐसा करना गलत है, शरीर के साथ अन्याय है। शरीर के साथ आप अन्याय करिएगा तो अच्छी बात नहीं है। कई लोग लाइफ बॉय साबुन लगाना शुरू कर देते हैं जब लेप्रोसी का मरीज हो गए हैं। ग्लिसरीन युक्त आप साबुन का प्रयोग करें, यानी जो इस पार से उस पार दिखाई दे। जो पियर्स है या अन्य कोई साबुन है जो त्वचा में टेंशन उत्पन्न न करें, ऐसे साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। हरा साग सब्जी आपको खानी चाहिए, फल फ्रूट्स खानी चाहिए। दाल, दूध, आपको ये काजू, किशमिश, जितना भी दुनिया में अच्छा चीज़ है, इसमें किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। आपको हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बढ़िया भोजन करनी चाहिए। यदि लंबे समय तक आप होटल का खाना खाएंगे, कैंटीन का खाना खाएंगे और लंबे समय तक अनियमित खाना आप खाते हैं, कभी खाए कभी नहीं खाए, कभी 2 बजे खाए, कभी 4 बजे खाए, कभी 10 बजे खाए, तो ऐसे लोगों को लेप्रोसी का खतरा बराबर रहता है। यानी आपको लेप्रोसी जो हो जाएगा ये आपको बहुत ही परेशान कर देगा। तो लेप्रोसी के जो मरीज हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि एमडीटी से ठीक नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। एमडीटी खाए हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ है तो होम्योपैथी का जो दवा का निर्माण किया गया, आविष्कार किया गया, होम्योपैथी के जनक, होम्योपैथिक दवा के खोज करने वाले वैज्ञानिक, यानी डॉक्टर साहब का नाम है हेनीमैन साहब। हेनीमैन साहब ने इसलिए इस दवा का खोज किया कि उनके किसी भी प्रकार के जो मरीज हैं उनका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए, और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। यदि किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है कुष्ठ रोग संबंधी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो ये बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को, नौजवान को, इसमें उम्र का फैक्टर नहीं रहता है। किसी भी उम्र के बच्चे को ये पकड़ सकता है। बच्चे अचानक चलना फिरना बंद कर दे तो समझनी चाहिए उनको थोड़ा सा चमड़ा में कलम हिला कर देखिए, कहीं पर भी सुन्न लग रहा है और उठ नहीं पाते हैं। यदि पैर लेप्रोसी का जो मरीज हैं धीरे धीरे पैर को उठाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे पैर को उठाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, चूँकि सुन्न रहने के कारण उनका अंदाज नहीं मिल पाता है, पैर सुन्न रहता है, पैर में ताकत नहीं आ पाता है, हाथ के ताकत को कम करने लगता है। ये चेहरा में यदि हो जाता है तो देखने में थोड़ा सा बहुत ही खराब लगता है, और कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका ये सुन्न हो जाएगा चमड़ा, वहाँ का कलर बदल देगा हल्का सा, और वहाँ पर ये कलम हिला कर देखिएगा या वहाँ पर किसी भी तरह का चिट्ठी काटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि इस तरह का लक्षण आप में है तो आपको लेप्रोसी को समझनी चाहिए। सुनबहरी, कई लोग चमड़ा सुन्न होने के कारण सुनबहरी कहते हैं, और सुनबहरी नाम से लगता है कि भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन इसी को सुनबहरी नाम का वास्तव में कोई बीमारी नहीं होता है। इसी को कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, आपके प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, पुर्जा जो होता है,
उस पैड पर आपको हैंसन डिजीज आपको लिख दिया जाता है। तो कई हमारे भाई बहन समझ नहीं आता है उन्हें कि ये हैंसन डिजीज का मतलब क्या हुआ। हैंसन डिजीज का मतलब यही हुआ, हैंसन डिजीज का मतलब ही हुआ आपको कोढ़, लेप्रोसी, सुनबहरी, इतने नामों से आपको जाना जाता है। तो फल फ्रूट्स खाइए, प्रचुर मात्रा में खाइए और मनोरंजन कीजिए, म्यूजिक ज़रूर सुनिए। कई लोगों को जब सुन लेते हैं कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, चेहरे पर दाग धब्बे बनने लगते हैं, तो काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं होगा। कई लड़कियां हैं जो कि अनमैरिड हैं और उन्हें मालूम चल गया है कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी है, तो उन्हें तरह तरह की शंका उत्पन्न होने लग रहा है कि कहीं उनको बच्चे को ये बीमारी चला न जाए, शादी के पहले ठीक तो हो जाएगा। तो लगभग इसमें कुछ समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन बीमारी आपका ज़रूर ठीक हो जाएगा। यदि शादी लग गया है, आपका मैरिज हो रहा है, तो उस समय में एमडीटी का दवा न ले तो बढ़िया होगा, क्योंकि आपका पूरा शरीर उस समय में काला पड़ सकता है, जो कि दूल्हे राज जब बनते हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट लुक होगा, तब बेटर रहेगा आपके लिए। उस समय आपके लिए श्रेष्ठ होम्योपैथिक दवा ही है। तो यदि आप दूल्हे राजा बनने वाले हैं या दुल्हन बनने वाली हैं, तो होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए श्रेष्ठ है। चिंता न करें, किसी प्रकार का हेडेक न करें। मैं आपको फिर से एक बार विश्वास हम दिलाते हैं कि आपका जो लेप्रोसी है, जिसके चलते हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, केस झड़ गए हैं, चमड़ा सुन्न पड़ गया है, सबके सब ठीक होंगे। और जिनका यौन क्षमता, सेक्स पावर बिल्कुल जीरो हो गया है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप जरूर करनी चाहिए। किसी किसी को बुखार भी हो जाता है और दाने दाने भी निकलते रहते हैं और किडनी में पथरी भी देखने में आता है। किडनी में पथरी हो जाए, पेट की खराबी हो जाए, साथ में सबका एक साथ इलाज चलेगा और बिना साइड इफेक्ट का आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। लेप्रोसी के मरीजों का खूब अच्छा दिन हो, उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाए, उनके मन के अनुसार, आशा के अनुसार उनके डर भय इस बीमारी से पूर्णतः समाप्त हो। ईश्वर उन्हें कुष्ठ रोगियों को शक्ति दे, साहस दे, यही हमारी ईश्वर से विनती है। मैं आशा करता हूं कि लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।